नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रिंकी ट्यूब पर। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं दिल्ली की शान भारत के इतिहास का एक शानदार नमूना। तो चलिए हमारे साथ इस ऐतिहासिक सफर पर। दोस्तों, यह हमारे देश का ऐसा ऐतिहासिक खजाना है जिसे हमारे देश से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। आपको यहाँ पर इतिहास, विरासत और खूबसूरती तीनों चीजें आपको एक जगह पर ही देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पे प्रवेश करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मानो हम किसी एक राजसी दौर में पहुँच गए हों। और यहाँ की ये जो खूबसूरती है, ये पत्थर, बलुआ पत्थर और ये बड़े बड़े से गेट और ये ग्रीनरी आपको बहुत आकर्षित करेगी। यह मकबरा भारत के दूसरे मुगल बादशाह हुमायूं की मृत्यु के बाद उनकी बेगम हमीदा बानो बेगम द्वारा बनवाया गया था। इस मकबरे के वास्तुकार फारस यानी ईरान से आए थे, इसीलिए आपको इस मकबरे में ईरान के साथ साथ आपको भारतीय कला का एक अद्भुत मेल दिखाई पड़ेगा। यह दिल्ली में मुगल कालीन वास्तुकला का सबसे पुराना और शानदार नमूना है। हिज गार्डन, चार बाग, बड़े बड़े गेट और लाल बलुआ पत्थर। जैसे ही आप हुमायूं के मकबरे में प्रवेश करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मानो आप किसी राजसी दौर में पहुंच गए। यहाँ की शांति, यहाँ की हवा, यहाँ की खूबसूरती, सब कुछ आपके दिल को बहुत सुकून देगी। मुख्य मकबरा लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया। इसे हम भारत का पहला ताजमहल भी कह सकते हैं, क्योंकि यहीं से प्रेरित होकर शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। ये आपको लगभग लगेगा कि हम ताजमहल ही देख रहे हैं। जिसने ताजमहल देखा उसको ताजमहल जैसा ही लगेगा पहली नज़र में। हुमायूं का मकबरा विश्व धरोहर में भी शामिल है। मुख्य मकबरा लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया। यहाँ पर सिर्फ हुमायूं के ही नहीं बल्कि 150 से ज़्यादा मुगल शाही खानदान के सदस्य दफन हैं। अंदर के कक्ष में हुमायूं की प्रतीकात्मक कब्र रखी गई है, जबकि असली दफन स्थल इसके नीचे गुप्त तहखाने में है। जैसा हम ताजमहल में भी देखते हैं कि वहाँ की जो मेन कब्र है वो तहखाने में ऊपर आपको प्रतीकात्मक कब्र दिखाई पड़ती है।
तो यहीं से उन्होंने प्रेरित होकर ताजमहल बनवाया था। हुमायूं के मकबरे को पहला ताजमहल या दिल्ली का ताजमहल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ताजमहल जैसा ही है, क्योंकि यहीं से प्रेरित होकर शाहजहां ने ताजमहल आगरा में बनवाया था। आपको यहाँ पर ईसा खान का मकबरा, नीलगाय और सुंदर मस्जिद जैसे कई पुराने निर्माण देखने को मिलेंगे, जो इस जगह की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ा देते हैं और आपका ये वाला दिन घूमने का दिन बहुत खास बन जाता है। अगर आप लोग यहाँ पर आने की प्लानिंग कर रहे हैं या आपको इतिहास में रुचि है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। इसके लिए बेस्ट टाइम रहेगा कि आप लोग सुबह के टाइम आए या फिर शाम के टाइम आए, और सर्दी के टाइम आप कभी भी आए, क्योंकि यहाँ पर धूप भी रहती है और अच्छा मौसम रहता है। आप अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं सर्दी के टाइम पर, और ये बेस्ट जगह है दिल्ली में घूमने के लिए। टिकट आपको आसानी से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से मिल जाएगी, और इस मकबरे के बंद होने का समय है 5:30 बजे, और आप यहाँ पे मेट्रो से, कैब से, कैसे भी आप आसानी से पहुँच सकते हैं और अपनी इस विरासत को देखें, समझें, अपने बच्चों को दिखाएं, अच्छा टाइम बिताएं और ज़रूर जाएं। ये बहुत सुंदर सी जगह है, हमें समझना चाहिए हमारे इतिहास के बारे में, हमें समझाना भी चाहिए अपने इतिहास के बारे में, और सर्दियों में जाना बहुत बेस्ट होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यह मकबरा सिर्फ एक कब्र नहीं, बल्कि भारत की शाही विरासत की एक जीती जागती पहचान है। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दिल्ली में आप अगली जगह कौन सी घूमना या देखना चाहते हैं हमारे साथ, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, ख्याल रखें अपना।